के चरणों पर मेरा सादर नमस्कार। और इसके साथ में ही श्री राधा नील माधव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों पर सादर प्रणाम करते हुए, गुरु महाराज के चरणों पर सादर प्रणाम करते आज आज के सत्र का हम लोग आरंभ अपने गुरु महाराज से परमिशन लेते हुए, सभी भक्तों से परमिशन लेते हुए हम लोग आज के सत्र का आरंभ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का अपीयरेंस डे है और रामचंद्र कविराज का डिसअपीयरेंस डे है। तो ये दो महान वैष्णव हम लोग के सामने जो अपने हमारे सामने हैं, तो इन वैष्णव के चरणों पर प्रणाम करते हुए आज हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे और भजन के बाद में हम लोग क्लास का आरंभ करेंगे। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। मने रे आनंदे ताय बोल हरि बोल, मने रे आनंदे ताय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जनमे सुखे बोल हरि बोल, जनमे सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सफले विफले थाय बोल हरि बोल, सफले विफले थाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गृहे थाको बने थाको बोल हरि बोल, गृहे थाको बने थाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। कृष्ण रे संसारे थाकी बोल हरि बोल, कृष्ण रे संसारे थाकी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। असत संग छाड़ीताय बोल हरि बोल, असत संग छाड़ीताय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। वैष्णवे चरणे परि बोल हरि बोल, वैष्णवे चरणे परि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौर नित्यानंद बोलो बोल हरि बोल, गौर गदाधर बोलो बोल हरि बोल, गौर अद्वैत ठाकुर बोल बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। तो आज का सत्र हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा पहले जो हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा किया था जस्ट उसका थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग ले लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा किया था कि अंग महाराज जो कि बिल्कुल धर्म के अनुसार से काम करने वाले एक महान राजा थे, वो अंग महाराज के पुत्र हुए बेन, और बेन जो है, बेन और सुनीति उनकी अंग महाराज की पत्नी का नाम सुनीति, इनके पुत्र जो है वो बिल्कुल ही बेन जो है बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे, जिसकी वजह से अंग महाराज को बहुत ही परेशानी हुई। नॉर्मली जैसा हम लोग देखते हैं कि जब घर में बच्चे जब बिगड़ने लगते हैं तो माता पिता अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से बच्चे जो है वो अपने सही पथ पर चलना शुरू करें। और उसी तरह से अंग महाराज भी अपने भरपूर कोशिश किया उन्होंने कि जो वेन है वो बिल्कुल सही रास्ते पे चलना शुरू करे जैसे कि अंग महाराज के चल रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई और जिसकी वजह से उनको बहुत ही कष्ट हुआ। और बाद में जब बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ तो उन्होंने रियलाइज किया इस चीज को ग्रहण किया कि ये भगवत कृपा से बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरे पुत्र जो वेन है वो इस तरह से दुराचारी है, और यदि ये दुराचारी नहीं होते तो मेरा एक अटैचमेंट होता, मेरा एक मैं अपने घर और परिवार को छोड़कर भगवान के भक्ति के लिए नहीं लग पाता, जिसकी वजह से वो जैसे ही उन्होंने ये देखा कि इसमें भगवान का हाथ है, ये भगवान की कृपा है, उनके मन में संतुष्टि हुई और उस संतुष्टि के वजह से वो बहुत ही शांत हो गए। और शांत होने के बाद में उन्होंने अपने राज्य को त्याग दे दिया और त्याग करके वो भगवान के भजन के लिए वो वन की तरफ प्रस्थान कर गए। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने यहीं तक चर्चा किया था और आज उसके बाद में क्या हुआ, बेन के चरित्र से हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवतम हमें बेन के चरित्र से हमें क्या-क्या हमें उपदेश देते हैं और उस उपदेश को हम लोग कैसे अपने जीवन में यदि ले आते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना के, तो हम लोगों की कैसे भक्ति के पथ पर हम अग्रसर होने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग एक मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण करने के बाद में आज का सत्र हम लोग आरंभ करेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने देखा कि अंग महाराज बहुत ही परेशान होकर जैसे ही उन्होंने भगवान के शरण को लिया और भगवान के शरण को लेकर जैसे ही उन्होंने ये रियलाइज किया और वो संतुष्ट हो गए, तो उनको फिर कोई तकलीफ नहीं हुआ और उसी मूड में वो भगवान के भक्ति के लिए निकल पड़े। जब वो भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े तो राज्य में फिर क्या हुआ? राजा कोई था नहीं। अब जब राज्य में कोई राजा नहीं था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रजा में बिल्कुल अराजकता फैल गई। जो भी प्रजा थे, जो चोर उचक्के सब जो राजा के भय से अपने अपने जगह पे स्थान पर दबे हुए थे और अपने कुकृत्य को नहीं कर पा रहे थे, उनको एक खुली आजादी मिल गई और उसके कारण से पूरे राज्य में अराजकता फैल गया। चोरियां होने लगी, डकैतियां होने लगी, लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे थे। जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो सिचुएशन बड़ा जटिल हो गया। क्यों? क्योंकि राजा अंग नहीं वहां पे अवेलेबल थे जो कि अपने राज्य को सुचारू ढंग से शासन कर सकते थे। उनकी उनके उनके जो पुत्र वेन वो स्वभाव से बहुत ही दुष्चरित्र और स्वभाव से बहुत ही क्रूर, इसलिए वो राजा बनने के उन राजा बनने की उनके कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी और उसके साथ में राज्य में अराजकता भी फैल गई थी, इसलिए राजा का भी होना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि बिना राजा के राज्य चलता नहीं। तो सारे मुनिगण जो थे, भृगु महाराज और जितने भी वहां पे मुनि लोग थे, सब लोग इकट्ठा हुए इस सिचुएशन को समझ के और इस सिचुएशन में क्या सबसे बढ़िया हो सकता है उपाय को ढूंढने के लिए सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए। और जब एकत्रित हुए तो मैत्रेय मुनि आगे कथा को बढ़ाते हुए वेन के चरित्र के को बढ़ाते हुए मैत्रेय मुनि एक बहुत ही बढ़िया श्लोक हमको बताते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में 4:14 में है, अर्थात चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के पहला श्लोक है, जहां पे मैत्रेय मुनि क्या बोलते हैं? मैत्रेय उवाच भृग्व आद्यस्ते मुनयो लोका नाम क्षेम दर्शिनः गोपत्रय असति वै नृणाम पशयन्तः पशु साम्यताम। तो मैत्रेय मुनि विदु जी को समझा रहे हैं कि जब ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया उस समय भृगु मुनि आद्यस अर्थात भृगु मुनि और उनके साथ में जितने भी मुनिगण थे, भृगु आद्यस ते मुनियो लोका नाम क्षेम दर्शिनः। यहां पे मैत्रेय मुनि जो शुद्ध भगवान के भक्त होते हैं, उन भक्तों के क्या गुण होते हैं, मैत्रेय मुनि हमारे सामने उस गुण को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये भी साथ में समझने की विषय है कि इन गुणों को हम अपने दिमाग में रखें और इन गुणों के आधार पर
हम अपने खुद को सोचें कि इन गुणों, जो भी गुण मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं, एक भागवत के गुण, ये गुण हम लोगों में है या नहीं है? और यदि हम लोगों में नहीं है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह होता है कि हम लोग भगवान के भक्त कहलाने के लायक नहीं है। हम लोगों के भगवान के भक्त कहलाने के लिए अभी बहुत सारा समय बाकी है, हमको और भी सही पथ पे काम करना अभी बाकी है। तो पहला गुण क्या बता रहे हैं? लोका नाम क्षेम दर्शिन है, अर्थात जो भी भगवान के भक्त हैं या फिर जो मुनि है या फिर जो शुद्ध ब्राह्मण है, उनका जो सबसे बड़ा और पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लोका नाम, अर्थात पूरे इस लोक में जितने भी जीव हैं उनका क्या करना है? क्षेम दर्शिन है। क्षेम दर्शिन मतलब कि वो उनके भले के लिए जो भी कार्य करने के लिए कार्य करना होता है उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। अर्थात पहला गुण किसी भी शुद्ध अच्छे इंसान का क्या है कि वह इंसान अपने आसपास में जितने भी जीव हैं उन जीवों का भला कैसे हो, वो सबसे पहले वो सोचते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनका खुद का भला कैसे हो। और दूसरा गुण क्या बता रहे हैं? दूसरा गुण ये बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, गोपत्रय असति वै निर्णाम, अर्थात कि जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कि वहां पे कोई राजा नहीं थे, तो इस अर्थात गोपत्रय मतलब कि कोई जब राजा नहीं है, असति, गौपत्रय असति मतलब जब कोई राजा नहीं है वै निर्णाम, तब क्या होता है? पश्यन्तः, तब ये सबको समझ जाना चाहिए कि क्या होता है, उसकी वजह से सिचुएशन कैसा बन जाता है? पशु साम्यताम, पशु के जैसे सारे जीव व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका ये ऑब्जेक्टिव यही रहता है, उनका ये उद्देश्य ही यही रहता है कि जितने जीव हैं वो पशु जैसा व्यवहार नहीं करें। और जब पशु जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका भला होगा, उनका मंगल होगा। अब हम ये समझने की कोशिश ये करते हैं कि पशु का व्यवहार कैसा होता है, और जब ये बोला जा रहा है कि इंसान पशु जैसा व्यवहार नहीं करे, तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि अरे हम तो इंसान हैं, जब हम इंसान हैं तो हम पशु जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हम लोग आपस में देखते होंगे कि हमारे इर्द गिर्द कितने सारे पशु पक्षी हैं। कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ चलने वाले हैं, कुछ दौड़ने वाले हैं, ढेर सारे पशु पक्षी हैं। और जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें एक चीज जो है वो कॉमन है, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ जो गुण है वो कॉमन है, वो सभी में है। क्या है वो? आप जरा सा ऑब्जर्व करिए कि कोई भी पशु या पक्षी हो, उनके न तो सोने का कोई समय निश्चित होता है, न तो उठने का कोई समय निश्चित होता है, न भोजन का कोई समय निश्चित होता है, न कोई पशु पक्षी ये सोचते हैं कि दूसरे पशु पक्षी का कैसे भला हो। तो इसी तरह से जब इंसान भी व्यवहार करने लगता है, जब किसी इंसान का भी बिहेवियर इसी तरह हो जाता है कि जब मन आ गया सो गए, जब मन आ गया उठ गए, जब मन आ गया खाना खा लिए, जब मन आ गया पढ़ने चले गए। और किसी एक समय में जब ऑफिस खुला करता था तो शायद यही एक ही चीज जो एक डिसिप्लिन से चलता था कि ऑफिस जाने का समय जो है वो बिल्कुल निश्चित हुआ करता था, आने का भी समय उसमें भी कोई निश्चितता नहीं थी। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हो गया है और वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तब कार्य में भी कोई भी रेगुलेशन नहीं रह गया। जब मन आया काम पे लग गए, जब मन आ गया काम छोड़ दिए, रात भर भी काम कर रहे हैं, दिन में काम नहीं कर रहे हैं। अर्थात जिस तरह से पशु एक आजाद प्रवृत्ति से घूमता है, उसी तरह से इंसान भी जब आजाद प्रवृत्ति से कार्य करने लगते हैं, और जब आजाद प्रवृत्ति से काम करने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी उनके जीवन का
एक डिसिप्लिन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिंदगी बिल्कुल नियम और कायदे से नहीं चल पाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इंसान भी ठीक उसी तरह से व्यवहार करने लगता है जिस तरह से पशु व्यवहार करते हैं। अर्थात कि जब हमारे अंदर में डिसिप्लिन का अभाव हो जाए और जब हम अपने को आजाद समझने लगे, तो ये समझ जाना चाहिए कि जो जिंदगी है वो बिल्कुल नियम विहीन चल रही है, एकदम पशु की तरह चल रही है। और जब ये पशु की तरह चलने लगता है तो उस समय ये बोला जाता है कि इंसान का व्यवहार पशु साम्यताम, पशु के जैसा हो गया है। जब इंडिपेंडेंस हो जाता है, और ये होता क्यों है? प्रश्न ये उठता है कि हम तो इंसान हैं, हमें इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हम इंसान की तरह व्यवहार करते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि पहला रीजन ये है कि हम जो है प्रकृति के 3 गुणों के रिजल्ट से बंधे हुए हैं। और प्रकृति के 3 गुण के रिजल्ट कैसे होते हैं? वो प्रकृति के 3 गुण के रिजल्ट जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्रकृति के तीनों गुणों का मिश्रण होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और उस प्रोडक्ट के अनुसार से हम लोगों का नसीब तय होता है, और उस नसीब के अनुसार से हम अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो यदि हम लोगों ने बहुत ही कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से तमोगुण का प्रभाव यदि ज्यादा है, तो उस स्थिति में पाश्विक प्रवृत्ति का प्रभुत्व ज्यादा होता है और पशु तुल्य व्यवहार वो जीव ज्यादा करना शुरू कर देता है। और जब 3 गुणों के प्रभाव में आकर जीव जब कार्य करना शुरू करता है एक शरीर को लेके, तो दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे ही उसको शरीर मिला, जैसे ही उसको थोड़ी सी आजादी मिली, तो वो क्या समझना शुरू कर देता है? कर्ता अहम इति मन्यते। तो वो जीव ये समझना शुरू करता है कि सब चीजों का कारण मैं हूं, आई एम द ओनर, मैं ही ओनर हूं सब चीजों का। और इसकी वजह से उसको एक मिथ्या अहंकार हो जाता है। और जब उसको मिथ्या अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार की पूर्ति के लिए वो फिर उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर देता है। और काम किस लिए करता है? सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए। तो इन 4 रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से इंसान पशु साम्यता, पशु के जैसा व्यवहार शुरू कर देता है। और मैत्रेय मुनि ये बता रहे हैं कि जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो रियलाइज्ड सोल है, वो इस चीजों को समझते हैं और समझने के साथ में वो ये कोशिश करते हैं कि जीव जो है वो पशु जैसा व्यवहार न करे, और पशु जैसा व्यवहार न करके वो अपने को खुश में रखे, खुशी में रखे, और साथ में पूरे समाज को वो खुश रखे, आनंद में रखे। अर्थात लोका नाम क्षेम दर्शना, ताकि दुनिया भर में सब जगह शांति हो। कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह समझा रहे हैं कि सारे मुनिगण वहां पर इकट्ठा हुए, और वो जब देखा कि उन्होंने अपने राज्य में अराजकता फैल गया है, लोग सारे पशु जैसा व्यवहार करना शुरू किए हैं। अब चूंकि वो मुनि हैं, वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनसे वो सहन नहीं हुआ और वे उसका उपाय खोजने लगे। अंग महाराज है नहीं, वे उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। इस विकट परिस्थिति में सारे जो मुनि लोग हैं, मुनिगण हैं, भृगु महाराज के नेतृत्व में सुनीति माता के पास में गए, सुनीति जी के पास में गए, सुनीति महारानी के पास में गए।
जो कि वेन की मां है। और सभी सभासदों को बैठाया गया। सभी सभासद जब बैठे तो मुनिगणों ने ये प्रस्ताव रखा कि हमें अपने इस राज्य को समुचित ढंग से चलाने के लिए एक राजा की आवश्यकता है, और राजा के नाम पर अभी कोई है नहीं वेन को छोड़कर, तो क्या हम वेन को राजगद्दी पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्या? जितने सभासद थे सभी को वेन के बारे में पता था, इसलिए कोई भी वेन को राजगद्दी देने के लिए किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी वो सहमति में नहीं थे। लेकिन मुनिगण ने सभी को समझाया, और समझाने के बाद में किसी तरह से ये माना गया, एक सहमति, कॉमन सहमति हुई कि वेन को राजगद्दी दिया जाए, और इस तरह से वेन को गद्दी पे बैठा दिया गया। जब वेन गद्दी पे बैठे तो अपने आदत के अनुसार उन्होंने अपनी क्रूरता को फिर से अपने साम्राज्य में फैला दिया। बहुत ही क्रूर ढंग से वे सबके साथ में डील करने लगे। इसे एक फायदा तो जरूर हुआ कि राज्य में जो अराजकता फैली थी, जो वहां पे चोर उचक्के वहां पे सब फैल गए थे, वे तो डरकर छुप गए राज्य में, उससे तो शांति हो गया। लेकिन वेन के व्यवहार की वजह से और भी ज्यादा अशांति फैल गई। श्रीमद् भागवतम हमें क्या बताता है? 14:4 में, स आरूढ़ नृपस्थान उन्नतो अष्ट विभूति भी अवमेने महाभागान स्तब्धा संभावित स्वतः। यहां पर मैत्रेय मुनि या श्रीमद् भागवतम फिर से इस श्लोक में उन गुणों की चर्चा कर रहे हैं जिन गुणों के अनुसार से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर में भगवान के द्वारा दिए हुए ऑपुलेंस की वजह से कहीं मिथ्या अहंकार तो नहीं पैदा हो गया है। और इस श्लोक से हमें यह भी समझने को मिलेगा कि कब हम समझे कि हम अहंकारी हो गए हैं। प्रभु जी, माता जी, आज अभी यदि हम किसी को भी बोले कि आपके अंदर में मिथ्या अहंकार हो गया है, या फिर हम खुद अपने को यदि इसको रियलाइज करने की कोशिश करें कि क्या हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है, तो उसका बैरोमीटर क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे क्वांटिटेटिव वे से कि हमारे अंदर में मिथ्या अहंकार है? इसका बेसिक लिटमस टेस्ट क्या है, इसका बैरोमीटर क्या है, कैसे हम समझ पाएंगे? तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का 4:14 ये हमें इंडिकेशन देता है, ये हमें समझाता है कि कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर में मिथ्या अहंकार है, जो कि वेन के गुण के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। वेन ने क्या किया? स आरूढ़ नृपस्थाना, अर्थात सह मतलब कि राजा वेन जैसे ही आरूढ़ हुए अर्थात गद्दी पे बैठे, कहां पर? नृप स्थान, अर्थात राजा के गद्दी पर जैसे ही वे बैठे, उनको क्या हो गया? उन्नधो। उन्नधो मतलब होता है कि अहंकार, अर्थात बेन पहले से क्रूर, उनको रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में कुछ पता नहीं, और इसके बाद में जैसे ही वो गद्दी पे बैठे उनको क्या मिल गया? मुनि लोगों की कृपा से अष्ट विभूति भी, अर्थात कि उनको 8 तरह के ऑपुलेंस मिल गए। क्योंकि जो राजा होते हैं उनके पास ऑपुलेंस होता है, वीरता होती है, उनके अंदर टॉलरेंस होता है, उनके अंदर में प्रजा को संभालने की क्षमता होती है। तो इसी तरह से जो 8 गुण मुनियों की कृपा से उनको मिले, अष्ट विभूति भी,
और इस अष्ट विभूति भी अर्थात 8 विभूतियों के मिलने की वजह से उनको क्या हो गया, उन्नतो, अर्थात उनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह आता है कि घमंड जब हो जाए तो वो घमंडी इंसान कैसे व्यवहार करता है। तो यहां पे हमें क्या समझाया जा रहा है, अब मैंने महाभागान, अर्थात महाभागान जितने भी वहां पे रियलाइज सोल थे, जो भी भगवान के भक्त थे, उनके प्रति उन्होंने क्या शुरू कर दिया, इंसल्ट करना शुरू किया। अब मैंने अर्थात इंसल्ट करना शुरू किया, किसका, जितने भी वहां पे महाभागान थे। और जब कोई इंसल्ट करना शुरू करता है, अर्थात यदि कोई मेरे बारे में गलत बात बोलना शुरू करता है, मेरी बेइज्जती करना शुरू करता है, तो क्या होता है, हमें कष्ट होता है, हमें बहुत ही तकलीफ होती है। तो स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब होता है कि इनकॉन्सिडरेट, अर्थात जो कि अपने बातों से किसी को कष्ट पहुंचाए या फिर अपने व्यवहार से किसी को तकलीफ दे। अर्थात जब हम किसी को इंसल्ट करना शुरू करें, तो यदि मेरे किसी बात से या मेरे किसी व्यवहार से हमारे सामने जो हम जिसके प्रति ऐसा बोल रहे हैं, यदि उनको कष्ट होता है, यदि उनको दिल में तकलीफ होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर में अहंकार आ गया है। और इसी अहंकार का पहला गुण जो प्रकट होता है, वो प्रकट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्तब्धा। स्तब्धा मतलब कि हम अपने बातों से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं या फिर हम अपने व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। हम लोग सभी लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में भी ये देखा होगा, जो प्रोफेशनली अपने काम करते हैं या फिर घर में भी हम कभी कभी अपने बच्चों के साथ में या फिर अपने पत्नी के साथ में इस तरह का व्यवहार रेगुलरली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये गर्व होता है, ये हमें घमंड होता है कि मैं इनका पिता हूं, बच्चों का पिता हूं, मैं अपने पत्नी का पति हूं, मैं इसका पालन करता हूं, मैं बच्चों का पिता, मैं अपने पत्नी का पालन करता। और सिर्फ यही नहीं, यदि समाज में हमारी कुछ प्रतिष्ठा हो जाती है, यदि हमें समाज में कुछ पावर मिल जाता है, तो उसका भी घमंड हो जाता है। और उस घमंड में भी हम अपने समाज में लोगों को अपने वचनों से, अपने क्रियाकलाप से लोगों को कष्ट देते हैं, अपने बातों से लोगों के दिल को छलनी कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करना शुरू करें, वह पहला चरण है, स्तब्धहा पहला चरण है कि हम समझ जाएं कि हम उन्नतो स्थिति पे पहुंच गए हैं, अर्थात हम हमारे अंदर में मिथ्या अहंकार ने घर बना लिया है। और सिर्फ यही नहीं, दूसरा गुण क्या होता है जिसके अंदर में घमंड होता है, उसके अंदर के दूसरा जो गुण होता है या अवगुण होता है, वो क्या होता है, संभावित स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप, संभावित अर्थात अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अब होता क्या है कि हम अपने बातों से दूसरों को तो कष्ट पहुंचा रहे हैं, जब दूसरा जब कष्ट में आ रहा है तो वो तो मेरी बड़ाई करने से तो रहा, वो तो हमारी कभी बड़ाई करेगा नहीं। लेकिन चूंकि हमें अभिमान है, और उस अभिमान की पूर्ति के लिए हमें जब तक हमारे सामने कोई बड़ाई नहीं करे, तो हमें तो मजा आएगा नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पावर है, लोग इसको एक्नॉलेज करें कि हाँ मेरे अंदर शक्ति है, और लोग तो करेंगे नहीं। इसलिए वो अभिमानी व्यक्ति क्या करता है, संभावितः अपने को ही महान बना लेता है, स्वतः अपने आप से। महानता का लक्षण क्या होता है?
महानता का लक्षण यह होता है कि जब दूसरे हृदय से ये बोले कि हाँ, आप सच में अच्छे इंसान हैं, आप सच में दयालु हैं, आप सच में कृपालु हैं, तो ये लगता है कि हाँ, ये सच में सही, ये सही चल रहा है। लेकिन जब दूसरे नहीं बोले और खुद ही इस अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जब हम संभावित स्वतः करना शुरू करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम उन्नतों में हैं। तो उन्नतो अर्थात मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार होने से पहला क्या होगा? पहला होगा कि हम अवमने, दूसरों को दूसरे की बेइज्जती करेंगे। अपने कैसे? अपने वाणी से, अपने व्यवहार से। उसकी वजह से क्या होगा? स्तब्धः, दूसरे क्या होंगे? बिल्कुल दुखी होंगे, परेशान हो जाएंगे। और दुखी होकर, परेशान होकर आपकी बड़ाई तो करेंगे नहीं, लेकिन बड़ाई सुनने की आदत होती है अभिमानी व्यक्ति को। इसलिए क्या होगा? स्वतः क्या करेगा? संभावितः, वो खुद से अपने आप को, अपनी ही बड़ाई करना शुरू कर देगा। तो प्रभु जी, माता जी, अभी इन 2 श्लोकों के माध्यम से हमने ये देखा कि जो एक अच्छे इंसान होते हैं, जो एक अच्छे इंसान का व्यवहार होता है, वो कैसा होता है? लोका नाम क्षेम दर्शिनः, वो पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके भले के लिए सोचेगा। और क्या सोचेगा? कि जो दूसरे प्राणी हैं वो पशु तुल्य व्यवहार कर रहे हैं, वो पशु तुल्य व्यवहार न करके इंसान इंसान की तरह व्यवहार करे, बिहेव करे। ये तो गुण है किसी एक अच्छे अच्छे इंसान के, या फिर जो भगवान के भक्त हैं। और जो जिनके अंदर में ये इसका ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा, जिसके नेचर है, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होगा? उसके अंदर में उन्नतो होगा। और उन्नतो मतलब अहंकार। उस अहंकार की वजह से वो अवमेने करेगा, दूसरों की आलोचना करेगा, दूसरों के बारे में अपशब्द बोलेगा, जिससे दूसरे स्तब्ध होंगे, दूसरे परेशान होंगे। परेशान होकर उसके बारे में जब कुछ अच्छी बात नहीं बोलेंगे, तो क्या करेगा? वह स्वतः संभावित है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग गुण हमें देखने को मिलते हैं। एक दूसरे के कल्याण के लिए अपना पूरा एनर्जी लगाते हैं, दूसरा अपने ही कल्याण के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अभिमान में आकर दूसरों को परेशान करते हैं। तो इसी तरह से राजा बेन जो है, वो समझा नहीं इन सब बातों को, और इस वजह से उसको इतना घमंड हो गया, बेन को, कि उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैं ही पालन करता हूं, सृजन करता हूं, पालन करता हूं। और इसलिए उन्होंने जितने भी ऋषि गण, मुनिगण, ऋषि मुनि थे और ब्राह्मण थे, सभी को बोल दिया कि अब आपको यज्ञ करने के लिए, भगवान का यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सिर्फ मेरा यज्ञ करिए। क्यों? क्योंकि मैं ही तो आपका पालन करता हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं ही पालन करता हूं। और मैं पालन करता होने की वजह से आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भगवान के लिए यज्ञ करें। और इस तरह से राज्य में फिर से घोर अराजकता छा गई। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ भगवान के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान यज्ञ के भोक्ता है, तो उस यज्ञ के वजह से वो सकाम यज्ञ हो जाता है, और उस यज्ञ की वजह से कर्म का फल मिलता है। और जिसकी वजह से वो कर्म जो है वो पूर्ण नहीं होता है, वह आध्यात्मिक नहीं होता है, वो भौतिक हो जाता है। और इसकी वजह से कर्म का बंधन लगता है, पाप पाप होता है, जिसकी वजह से ये पाप होता है। और जिस वजह से राज्य में बहुत सारे नेचुरल क्लैमिटीज आ गए, बहुत अराजकता फिर से फैल गई, और सभी लोग फिर से परेशान हो गए। जब सब लोग फिर से परेशान हो गए, तो ऋषि मुनिगण ये सोचना शुरू किए कि हम लोगों ने तो एक अच्छा समझ के बेन को राजगद्दी दिया, ये समझकर कि शायद बेन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये समझ जाएगा
और सुधर जाएगा। लेकिन वेन जो है इतना अहंकारी है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चूंकि अब ऋषिगण के नेचर क्या है, लोका नाम क्षेम दर्शिनः, संसार का भला हो, इस ऑब्जेक्टिव से फिर से जो ऋषिगण मुनिगण थे वो फिर बेन के पास में बहुत ही सादर विनम्रता से बेन को समझाने के लिए गए कि हे बेन, हे राजा, आप ऐसा न करें। आप ये समझे कि जो यज्ञ किया जा रहा है भगवान के समर्पित यज्ञ होता है, यज्ञ के भोक्ता भगवान है, भगवान सृजन करता है, आप सृजन करता नहीं है, आप पालन करता नहीं है। आपको ऑपुलेंस भगवान की कृपा से मिली है, भगवत कृपा से मिली है, इसलिए आप मिथ्या अहंकार में मत आइए और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को आप सुचारू रूप से चलने दीजिए ताकि राज्य में शांति बनी रहे। और इस प्रकरण में श्रीमद् भागवतम में 4, 14, 15 में एक श्लोक आता है जो कि बहुत पावरफुल श्लोक है। और ये श्लोक हमें बताता है कि हम किस तरह से खुशी या सुखी रह सकते हैं। तो ये माता जी, हम लोग ने अपने जीवन का उद्देश्य क्या बना के रखा है? हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना। जो भी लोग उल्टा काम करते हैं या सीधा काम करते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से खुशी या सुख प्राप्त किया जाए। मुद्दा यह होता है कि यदि कोई भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है, भौतिक का नेचर क्या है? भौतिक का गुण यह है कि जो समय के साथ में जो जिसका जो जो जिसका रिडक्शन होता है, जो जो खत्म होते जाता है। अर्थात यदि हम भौतिक सुख के पीछे भागते हैं तो ये सुख कैसा होगा? ये भी क्षणिक होगा और समय के अनुसार से इसमें कमी होते चली जाएगी। और जब सुख में कमी होते चली जाती है, भौतिक सुख में जब कमी होते चली जाती है, जीव को तो सुख पाने का आदत पड़ गया है, इसलिए वो और भी कुछ काम करना शुरू करता है, भला काम या बुरा काम, और भी कार्य करना शुरू करता है। और इस तरह से ये साइकिल जो है चलते रहता है। अर्थात सुख मिला, संतुष्टि नहीं हुई, जब संतुष्टि नहीं हुई तो और भी कार्य करना शुरू किया। चूंकि यह भौतिक है इसलिए जब और कार्य किया तो वहां तक तो सुख मिल गया, लेकिन संतुष्टि तभी तक नहीं हुई, और कार्य करना शुरू किया, सुख पीछे हट गया। जब और कार्य करना शुरू किया सुख के लिए, हो सकता सुख वहां पे पहुंचा, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। अर्थात भौतिक सुख कभी भी पूर्ण रूप से आनंद नहीं दे सकता, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो है वो कैसा होता है? अब चूंकि वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक का अर्थ होता है कि जो समय के प्रभाव में नहीं है, अर्थात जो समय के साथ में जिसके अंदर में कोई कमी नहीं होती है। तो जब आध्यात्मिक सुख के पीछे कोई भागता है और उस समय जो सुख मिलता है वो नित्य सुख होता है, जिसको हम ब्लिस बोलते हैं। बेन ने, जैसा आपने पीछे देखा, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख, अपने भौतिक सुख के पीछे भाग रहा था। तो मुनिगण उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जिस भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं वो असली सुख नहीं है। असली सुख कैसे मिलेगा? मुनिगण उनको इस श्लोक के माध्यम से सिखाने की या समझाने की कोशिश किया उन्होंने। और मुनिगण ने क्या क्या बोला? धर्म आचरितः पुंसाम
वान मनः काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितत्रते अथानयन्तम असंगिनम। अर्थात धर्म आचरितः पुंसाम, यदि आप धर्म के अनुसार से अर्थात रिलीजियस प्रिंसिपल के अनुसार से, अर्थात जो जो रिलीजियस प्रिंसिपल बताया गया है उस रेगुलेटिव प्रिंसिपल के अनुसार से यदि अपना आचरण करते हैं, धर्म आचरितः पुंसाम, जो करते हैं उनको क्या मिलता है? लोकान विशोकान वितरत्य, अर्थात वितरत्य मतलब उनको मिलता है। क्या मिलता है? लोकान विशोकान, ऐसा लोक मिलता है जिसमें कोई शोक नहीं है। लोकान विशोकान वितरत्य, तो जो धर्म के अनुसार से जो कार्य करते हैं उनको क्या मिलता है? ऐसा लोक मिलता है जहां पे कोई शोक नहीं है। और क्या होता है? अथ आनंत्यम, अथ आनंत्यम, जब ऐसा उनको लोक मिलता है तो अथ मतलब निश्चय ही, अर्थात मुनिगण उनको गारंटी दे रहे हैं, वेद को गारंटी दे रहे हैं, अर्थात हमको ये श्रीमद् भागवतम, भगवान ये गारंटी, सुखदेव महाराज ये गारंटी दे रहे हैं, व्यास जी ये गारंटी दे रहे हैं कि अथ निश्चय ही आनंत्यम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाला है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और चूंकि अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगा, अनलिमिटेड खुशी मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, अनंत्यम, और इसके साथ में क्या होगा? असंगीनाम, और हम जो मेटेरियल, जो तीन गुणों के प्रभाव से जो हम कार्य करते हैं और जिसकी वजह से हम ये डिफरेंट शरीर लेते हैं, उससे भी हमको मुक्ति मिल जाएगी, लिबरेशन मिल जाएगा। अर्थात धर्म आचरितः पुंसाम, यदि हम धर्म के बताए हुए रास्ते पे आचरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लोकान विशोकान, हमें ऐसा लोक मिलेगा जहां पर कोई शोक नहीं है, जहां पर कोई मिजरी नहीं है, जहां पर कोई तकलीफ नहीं है। चूंकि वहां पे कोई तकलीफ नहीं है इसलिए निश्चय ही हमें वहां पर आनंदम, बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी, ऐसी खुशी जिसका कोई अंत नहीं है, और असंगीनाम, और जिसकी वजह से हम अपने भौतिक प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन करना कैसे होगा? अब ये प्रश्न उठता है कि बता दो दिया कि भाई बहुत अच्छी बात है कि धर्म के जैसे आचरण, धर्म के बताए हुए नियम के अनुसार आचरण करना है और इससे हमें ये चीज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे करना है? तो इसके दूसरे लाइन में क्या बताते हैं? धर्म आचरितः पुंसाम वान मनः काय बुद्धि भी, अर्थात वान अपने वाणी से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने बुद्धि से क्या करना होगा? धर्म के अनुसार आचरण करना होगा। हमारा धर्म क्या है? रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या है? प्रभुपाद जी समझाते हैं, महाराज समझाते हैं कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो है, जो हमारे हमें अपने भौतिक गुणों के, तीन गुणों के प्रभाव में जो हमें स्टिपुलेटेड ड्यूटी मिला है, वो ड्यूटी ही पूर्ण रूप से करना ही हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है। और उस धर्म को रिलीजियस प्रिंसिपल में जैसे बताया गया है, उस धर्म को हम यदि उस रिलीजियस प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव में यदि हम उसको आगे बढ़ते हैं, अर्थात धर्म जैसे कि मैंने जैसे अपने कुछ कार्य किए थे पिछले जन्म में या इस जन्म में, इसकी वजह से भौतिक गुणों के संसर्ग से हमें एक ऐसा शरीर मिला है और उस शरीर से हमें कुछ ड्यूटीज एग्जीक्यूशन करने के लिए मिला है। अर्थात मेरा एक परिवार है, मेरे एक बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं,
उन बच्चों को ठीक से लालन पालन करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, ये स्टिपुलेटेड ड्यूटी है, ये सभी का, ये धर्म है। लेकिन वो धर्म कैसे करना है? वो धर्म रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बैकग्राउंड में करना है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स क्या क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताए हैं। क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो illicit sex and no gambling। ये 4 स्तंभ हैं। अपने धर्म को रिलीजन अर्थात रिलीजियस प्रिंसिपल के अनुसार से चलाने के लिए, और उसमें सहायता कौन करेगा? उसमें सहायता करेगा भगवान का नाम, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात हम अपने धर्म को, अर्थात स्टिपुलेटेड ड्यूटी को यदि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अनुसार करते हैं, उसके तरह आचरण करते हैं, अर्थात 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करके, 16 माला जप करके, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का शरण लेके, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, जब हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो भी हमारे जो नियत कार्य है, उस नियत कार्य को जब हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे? अपनी वाणी से। अर्थात मेरी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो कि इन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर में सूट करे, फिट करे। अर्थात जैसे हमारे रिलीजियस एक्टिविटी में बताया गया है कि 16 माला करना है, तो अपनी वाणी से 16 माला करना है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने बताया है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम के शरण को लेना है, और वहां पर बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को अपने जिंदगी में ढालना है, और ढालते हुए अपने कर्म को करना है। यह होता है वाणी के द्वारा कर्म करना। अब जब हमने वाणी से कोई चीज निकाली, कोई इच्छा निकाली, तो वो कहां जाता है? मन में। जिस तरह से सभी इंद्रियां के विषय वस्तु होते हैं, उसी तरह से मन की विषय वस्तु है इच्छा। और जैसे ही हम अपने आध्यात्मिक इच्छा करते हैं अपने वाणी से, तो वो इच्छा बुद्धि में जाती है, और बुद्धि में जाकर इस शरीर को फिर डायरेक्ट करती है उस अनुसार से कर्म करने के लिए। तो यही अर्थ है धर्म आचरितः पुंसाम, धर्म के बताए हुए रास्ते पर अपना आचरण करना। वाण मनः काय बुद्धि ही, अपने वाणी को, मन को, बुद्धि को और शरीर को भगवान पर लगाकर, भगवान के चरणों पर लगाकर, गुरु महाराज के चरणों पर लगाकर जब हम आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं, तो वो होता है धर्म आचारित। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि वेन कर रहे थे, तो ये धर्म आचारित नहीं है। और यदि ये धर्म आचारित नहीं है, तो लोकान विशोकान तो मिलेगा नहीं। फिर क्या मिलेगा? लोकान शोकान, अर्थात जो लोग ऐसे हैं जहां पे केवल शोक है, केवल मिजरी है, केवल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अर्थात जैसे हम लोग यहाँ पर है, इस जेल में है, विशोकान। और इससे हमें अनंतम करना है, तो हमें भगवान की शरण लेनी है। भगवान के शरण के बिना हमारी कोई गति नहीं है। जब तक हम भगवान के शरण नहीं लेते हैं, हम धर्म के अनुसार से आचरण नहीं कर सकते हैं। और यदि हम धर्म के अनुसार से आचरण नहीं कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? जैसा कि वेन के अंदर हुआ, मिथ्या अहंकार हुआ। और जब मिथ्या अहंकार होगा, तो हमें, जैसा कि अभी तक समझाया गया है, कि हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे।
हम भले ही भक्त नहीं बन पाए, लेकिन सभी का ये उद्देश्य तो होना चाहिए कि हम अच्छे इंसान बने। सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि एक अच्छे इंसान के गुण जो अभी 4:14 में बताए गए हैं, क्षेमदर्शिनाम, कि हम ये देखें कि किस तरह से मेरे व्यवहार से दूसरे जो हैं वो कम से कम आनंद में रहे, मेरे बातों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, मेरे अंदर कोई घमंड न हो। और अब शायद समय तो कंप्लीट होते जा रहा है। वेन के चरित्र को शायद अभी हम लोग थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किस तरह से ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करने का यदि यदि हम नहीं करते हैं तो किस तरह से हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। जिस तरह से ये एक 5 मिनट और दे दीजिए प्रभु जी, भाई प्रभु जी 5 मिनट है क्या? ओके, भाभी प्रभु जी नहीं बोले तो 5 मिनट हम लोग और फिर आपका समय लेते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से ये हरे बताया कृष्ण गया। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको जितना समय लेना हो लो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है समय की। आप अपना कंप्लीट कीजिए, जितना समय चाहिए उतना ले सकते हैं। जय जय हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के बारे में मुनिगण वेन को समझाने की कोशिश किए, और जैसा हमने ये भी देखा कि किस तरह से ऑक्यूपेशनल ड्यूटी यदि हम नहीं करते हैं तो किस तरह से हम लोगों को तकलीफ में पहुंचाते हैं। इसके बाद में और भी वेन को समझाया गया, मुनिगण और भी वेन को समझाए, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा था। और इसके बाद में वो अपने भी इंसिस्ट किए जा रहे थे कि नहीं, हमें तो अपनी ही पूजा करानी है, हमें अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करना है। तो फिर से इनको समझाने के लिए, बेन को समझाने के लिए मुनिगण क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के 4:14-20 की यदि हम शरण लेते हैं तो उसमें क्या मुनिगण समझा रहे हैं? तस्मिन् तुस्ते किम अप्राप्यम जगताम ईश्वरेश्वरे लोकाः सपाला ही एतस्मै हरन्ति बलिम आधृता। यहां पे बेन को यह समझा रहे हैं कि आप अपने कार्यों से अपने को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, आप अपने सुख के प्राप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज समझिए, तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम, लेकिन ये आपको इतना प्रयत्न करने के बाद में भी आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये याद रखिए, तस्मिन, जब वो तुष्ट हो जाते हैं, तस्मिन मतलब जब वो, कौन? जगताम ईश्वरेश्वरे, तस्मिन वो जगताम ईश्वरेश्वरे, अर्थात जो जगत के ईश्वरों के ईश्वर हैं, जब वो तुष्ट हो जाते हैं, तस्मिन तुष्टे, तो किम अप्राप्यम, तो आप एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा वस्तु है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं? अर्थात आपको सुख चाहिए, आपको सुख मिलेगा, आपको बल चाहिए, आपको बल मिलेगा। जैसे कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सब बल, जितने भी बल हैं वो मैं हूं, सबका ऐश्वर्य मैं हूं। तो इसकी वजह से यदि हम भगवान को तुष्ट करते हैं तो ऐसा कोई भी वस्तु या अपने सामने नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या बताएं? तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम जगताम ईश्वरेश्वरे लोका सपाला ही एतस्मै, अर्थात ये लोका मतलब कि जितने भी इस पृथ्वी पर लोक हैं और उनके जितने भी पूज्य देवी देवता हैं, वो क्या करते हैं? हरंती, वो ऑफर करते हैं, वो भगवान को शरणागत करते हैं। हरंती बलिम आद्वित है, अपने पूरे जोश से,
अब उनके पास में जो कुछ भी अवेलेबल होता है, जो कुछ भी उनके पास में उपलब्ध होता है, सभी के साथ में क्या करते हैं, हरन्ति वो ऑफर करते हैं। और कैसे करते हैं, आद्रिताः, बहुत खुशी खुशी, बहुत ही आनंद में वो सब कुछ भगवान को ऑफर करते हैं। क्यों? जिससे कि भगवान तुष्ट हो। अब जब भगवान तुष्ट हो जाएंगे तो किम अप्राप्यम, तो आप एक बात बताइए कि क्या ऐसा चीज है जो कि आपको प्राप्त नहीं हो सकता है? इसके बावजूद भी यही स्थिति हम लोगों की भी है कि हम लोग सब कुछ इधर उधर भटकते रहते हैं, किस लिए? कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस स्थिति में प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। सुख चली जाता है, चैन चला जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया जा रहा है कि किस तरह से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, सभी के लिए बहुत ही आसान है। और क्या है कि किसको तुष्ट करना है? जगताम ईश्वरेश्वरे, जो इस पूरे जगत के ईश्वरों के ईश्वर हैं, सिर्फ उनको तुष्ट करना है। और उनको तुष्ट कैसे करना है? जैसे कि इसके पहले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था, वाणी से, मन से, बुद्धि से, शरीर से भगवान के शरण में जाना है। यदि हम भगवान के शरण में जाते हैं तो मिथ्या अहंकार से बच जाएंगे। जब मिथ्या अहंकार से बच जाएंगे तो हमारे अंदर भी कौन से गुण आ जाएंगे? क्षेमदर्शिना। हम भी फिर एक अच्छे गुण के साथ में लोक कल्याण के लिए लग जाएंगे। और सब कुछ अपने आप, बाय डिफॉल्ट अपने आप सब कुछ हम लोगों को मिल जाएगा। वेन को यह समझ नहीं आया और वेन ने जितने भी वहां पर ऋषिगण थे उनका फिर से अपमान किया। उस अपमान के वजह से ऋषिगण को समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वेन जैसे दुष्ट और दुष्चरित्र जीव को राजा बनाकर, और उनको इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने क्रोध में चिल्लाया, इसको मार दे, इसको मार दे। और श्रीमद् भागवतम ये बताते हैं कि उनके उच्चारण मात्र से ही वेन की मृत्यु हो गई, वेन को शरीर छोड़ना पड़ा। और भागवतम, श्रीमद् भागवतम हमें ये बताते हैं कि चूंकि वेन ने इतने सारे गलत काम किए थे, इतने सारे इतने सारे कार्य किए थे जो कि शास्त्र संगत नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी आयु अपने आप ही क्षीण हो गई थी। इसलिए जितने भी वहां पे मुनिगण थे उनके सिर्फ और सिर्फ बोलने मात्र से ही उनकी मृत्यु हो गई और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो वेन की स्थिति हम सभी की है। हम सभी में मिथ्या अहंकार है। हम सभी लोग चाहते हैं कि लोग हमारा गुणगान करें, नहीं करते हैं तो हम खुद से ही अपना गुणगान शुरू कर देते हैं, जैसा वेन ने किया। और जैसा कि टॉपिक है, क्लब 99 में फंस जाते हैं। अर्थात जो जो भी हमें मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और सिर्फ एक को पूरा करने के लिए, 99 मिल गया है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, सिर्फ एक को पूरा करने के लिए पूरा हम तिक्रम लगाकर सब गलत काम करते हैं और गलत काम करके अपने को और भी फंसाते जाते हैं। तो आज इसी के साथ में, इस सत्र का आप लोगों के आशीर्वाद के साथ में इस सत्र का यहीं पे विराम देने के आप लोगों से आदेश चाहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है या फिर किसी की कोई टिप्पणी है तो भाविक गुरु जी आप शेयर करें, या फिर यदि कोई टिप्पणी करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। सभी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, उनसे भी कुछ सुनने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन। सो बहुत बहुत आप लोगों का समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हम सभी को सद्बुद्धि दे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरणों पर नमस्कार करते हैं कि हमें सभी को सद्बुद्धि दे। महाराज के चरणों पर सादर प्रणाम करते हैं कि हम सभी को सही रास्ता बताएं, और सभी वैष्णवों के चरणों पर प्रणाम करते हुए आज के सत्र का विराम करने का आदेश चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक कमेंट है, अदिति गढ़वी माता जी बताती है, हरे कृष्णा, द लेक्चर वाज रियली वंडरफुल।
जय शील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी का और किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है तो कृपया आप अपना हाथ रेज करें, हम अनम्यूट करेंगे या अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत आनंद आता है प्रभु जी, बहुत आनंद आता है, आपके दर्शन से ही बहुत आनंद आ जाता है प्रभु जी। बहुत बहुत आनंद आया आपकी पूरी कथा श्रवण करके। निश्चित रूप से वैकुंठ में विराजमान हो जाते हैं और हर समय प्रयास यही रहता है कि आपकी वाणी का पालन करते हुए हम लोग अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। एक लोक चर्चा है, जैसा आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, उपजे खेती अपने कर्मा। जी तो ये यहाँ पर किस तरह से लागू नहीं हो रही है, इस पे कुछ आप अपने विचार प्रकट करें कि बेन के पिता महाराज जो हैं इतने धार्मिक, इतने भगवत भक्त थे अंग महाराज, लेकिन उनका पुत्र जो है इतना निकम्मा निकला। तो ये जो बात कही जाती है कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, ये तो यहाँ पर लागू नहीं हो पा रही है। तो क्या कारण हो सकता है? प्रभु जी ये कारण जो है श्रीमद् भागवतम में इसके पहले दिया गया है। वो आपको ही पता होगा प्रभु जी कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि पुत्र या पुत्री में जो गुण है, वो गुण जो है वो माता के फैमिली के वहां से आते हैं। अंग महाराज में तो बहुत अच्छे गुण थे, लेकिन सुनीति माता जो है, सुनीति महारानी जो है, वो साक्षात यमराज की पुत्री है। और चूंकि वो यमराज की पुत्री है, तो उनके अंदर में तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा था। और उस तमोगुण के बहुत ज्यादा प्रभाव होने की वजह से श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि वेन में भी वो गुण जो है वो ट्रांसफर हो गए, और जिसकी वजह से वेन भी इसी तरह से अपने को मतलब अपना क्रियाकलाप करने लगे जो उनके मैटरनल साइड से आया था। और श्रीमद् भागवतम में ये भी प्रभु जी बताया गया, आपके आदेश चाहते हैं प्रभु जी, ये भी बताया गया है कि हमारे जो धर्म में है कि विवाह के पहले कुंडली का मिलाप होता था, या फिर ये देखा जाता है कि भी ये इसके गोत्र क्या है, या फिर इसके मैटरनल साइड में कैसा है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही वजह था कि उनके गुणों का विचार विचार किया जाए, ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें कोई खराब गुण बिकॉज ऑफ द मैटरनल साइड नहीं आ जाए। तो ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है प्रभु जी। और दूसरा रीजन ये हो सकता है प्रभु जी कि यदि ये वेन का कैरेक्टर अपने सामने में नहीं हो, तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि वेन जैसा दुष्चरित्र और क्रूरता के साथ में यदि कोई राजा है और राज्य करे, तो उसकी वजह से उसका क्या फल होता है, ये भी हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता है। और तीसरा तो जी कि होगा क्या, अभी बेन का मृत्यु के बाद में यदि बेन में इतनी बुराई होती, तो पृथु पृथु भगवान, पृथु महाराज वहां से उनके शरीर से नहीं निकलते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेन जो है बाय नेचर दुष्ट थे, लेकिन बाय हेरिडिटरी प्रिंसिपल वो बहुत ही अच्छे थे। और उनकी इसी अच्छाई की वजह से जब बाद में मंथन किया गया उनके शरीर का, तो उसमें से पृथु महाराज जैसे बहुत महान महाराज उनके शरीर से उत्पन्न हुए। तो बहुत सुंदर। मेरे को तो यही समझ आता है। आपका यदि कोई इनपुट हो या फिर और किसी नहीं का। नहीं, बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वही है वास्तव में कि जो इनहेरिटेंस उनको मिला अपनी माता, वो प्रधान हो गया यहाँ पे। जी जी जी। और जो भावी भावी घटना घटने वाली है उसका भी एक तारतम्य बनना है यहाँ पर, तो भगवत कृपा भी यहाँ पर है। जी बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। दोनों को मिला करके ये आप जैसा बताए कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि हम लोग इससे सीख क्या ले सकते हैं। भागवत में जितनी भी कथाएं हैं, कहा तो यह जाएगा कि भगवान और भक्त की कथाएं हैं, लेकिन अभक्तों की भी कथाएं जो आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि उनसे हमको भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना चाहिए और बहुत कैसे सही। अनुसरण करना चाहिए। तो इसीलिए वो भी बीच बीच में रखे गए हैं।
जिससे कि हम अपने आचार विचार को उनके पैरेलल ले चलें, उनके समानांतर ले चलें और देखें कि हमारी स्थिति क्या है और हमको किस तरह से अपने जीवन में उसको सुधारना है, कैसे उतारना है। बहुत सुंदर रहा प्रभु जी। हर समय सदा आनंद ही आनंद रहता है। तो बहुत सुंदर आपने बताया इसको। मैं सोच रहा था कि ऐसा विपरीत भाव क्यों बना यहाँ पर? तो तो उसका बहुत ही आपने समुचित उत्तर दिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आनंद आता है प्रभु जी। भाई आपका जब इनपुट मिलता है ना प्रभु जी, तो थोड़ा भी होता है ना, वो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन देता है प्रभु जी। तो इसलिए अरे आप आया करिए प्रभु जी, है ना? मतलब लेक्चर के बाद में कंक्लूजन में आप जरूर आया करिए प्रभु जी। नहीं, हम वो इसलिए नहीं आते हैं, वो तो हम सुनते हैं आप सब लोगों को, तो हमको खुद ही इतना आनंद आता है। ज्यादातर प्रयास यही करते हैं कि हम सबका श्रवण करते रहें, इसलिए कि रोज ही कुछ न कुछ नई चीज निश्चित रूप से सीखने को मिलती जी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये भागवत जी ऐसे हैं कि कोई कह नहीं सकता है कि हम कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। जी बिल्कुल, जितनी बार पढ़िए उतनी बार ही आपको नवीनता मिलेगी, उतनी ही बार आपको सीखने को मिलेगा, उतनी ही बार आपको पता चलेगा कि ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये तो हम जानते ही बिल्कुल। नहीं थे। तो एक छोटा-सा एक एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि हम देखें श्रीमद् भागवतम देखें या श्रीमद् भगवत गीता देखें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताया गया है, हिंसा। हिंसा किस तरह से भगवान ने अर्जुन को बोला, किल, मारो, क्या है ये प्रभु जी? हिंसा है। इसी तरह से पूरे महाभारत में एक दूसरे को मार-काट, गजेंद्र लीला, मार-काट, अश्वत्थामा लीला, मार-काट, कुंती लीला, मार-काट। तो प्री इस नेगेटिव में किस तरह से हम भगवान के शरण में जाकर पॉजिटिव निकालते हैं, यही सिर्फ भगवत कथा है, यही सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस है प्रभु जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इसलिए कि इस भौतिक संसार में जो आया ही है, वो दुखालय कहा ही गया है। जी, तो इस दुखालय में किस तरह से हमको सार ग्रहण करना है और अपना कल्याण करना है, यही है हमारे जीवन का उद्देश्य। और यही भागवत सिखाता भी है कि किसी भी परिस्थिति में रहिए, भगवान के शरण में रहिए, भक्तों की शरण में रहिए और भागवत की शरण में रहिए, उसी से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। बाकी तो समस्याएं रहेंगी, वो कभी जाएंगी नहीं। जिसने भी भौतिक शरीर धारण किया है, वो समस्या लेकर के आया है, बिल्कुल। तभी तो आया ही है, नहीं तो आता ही नहीं। आता ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, उस बिल्कुल। समस्या से आप घबराए नहीं और हटे नहीं, भागे भी नहीं, इसलिए कि उसको हमने अर्जित किया है, हमने ही बनाया है, तो हम भाग के जाएंगे कहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो को स्वीकार करते हुए भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से हम लोगों को ये आभास दिया जा रहा है, रोज दिया जा रहा है, हर पल दिया जा रहा है कि इसको समझिए, 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 समझिए। और जी। और शायद एक दिन समझ जाएंगे। तो शायद शायद पूरी सभी वैष्णवों का आशीर्वाद रहा तो सब एक दूसरे को समझा देंगे और समझ भी लेंगे। हाँ, ये बहुत ही सुंदर है। और ये वैष्णव सेवा प्रभु जी ने जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। इसमें इसमें मुझे तो रोज सीखने को मिलता है भाई, मैं तो बहुत ही आभारी हूँ। नहीं, तो ये सही बात है। तो ये आपने देखा होगा डेली हम लोग ज्वाइन करते हैं और ये आप बिल्कुल सही बोले, तो ये डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, डेली। हाँ, और कितने अच्छे-अच्छे भक्त हैं, कुछ ना कुछ नया-नया चीज़ नयापन लेके आते हैं। एक या, चाहिए। दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भाई प्रभु जी, यस, हरे कृष्णा। तो हरे अब कृष्ण। इतने सुंदर कन्वर्सेशन के बाद और इतने शुद्ध भक्तों की चर्चा में लाभ लेने के बाद अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने श्रील इतना गुरुदेव। सुंदर लेक्चर दिया। आज हमने वेन महाराज के ऊपर चर्चा की,
मैंने कहा था कि ऋतु महाराज तक आते आते और 2-3 लेक्चर तो मिनिमम लग ही जाएंगे, और प्रभु जी हमें डेप्थ में बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही है। हम अमृत का आस्वादन पूरा टेस्ट लेके कर रहे हैं, ये अमृत जो भगवत अमृत का आस्वादन है वो पूरा टेस्ट लेके कर रहे हैं। तो प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।